नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, सूर्य देव की संक्रांति निकट है। 16 जुलाई 2023 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी 12 राशियों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को जानने वाले हैं। एक महीने तक सूर्य एक ही राशि में रहते हैं, तो ये जो परिवर्तन होगा इससे पूरी 12 राशियों के ऊपर जो प्रभाव होने वाला है वो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मित्रों, आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पूरी 12 राशियों के लिए वीडियो होने वाली है। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्य का कर्क राशि में गोचर 16 जुलाई 2023 को प्रातः 5 बजे होगा। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं और सूर्यदेव के वो मित्र माने जाते हैं। अभी सूर्यदेव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में ही गोचर करने वाले हैं। उसके बाद वे अपनी खुद की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। तो हम आज की इस वीडियो में इसके राशिफल को जान लेते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं। अभी सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, तो ये गोचर आपके करियर के लिए बहुत ही अनुकूल रहने की संभावना है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको और अधिक उन्नति अपने करियर के क्षेत्र में मिल सकती है, जबकि जो जातक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी इस गोचर के दौरान फायदा मिलने वाला है। उनके भी अधिकार क्षेत्र में इस समय बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आपको अपने प्रयासों में इस समय पर सफलता मिलेगी। यदि आप अभी तक नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो मनचाही नौकरी आपको इस गोचर काल में मिल सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी ये गोचर काफी अनुकूल दिखाई देता है। आप इस गोचर काल के दौरान अपने व्यवसाय का विस्तार करेंगे। पारिवारिक जीवन आपका थोड़ा सा समस्यापूर्ण दिखाई देता है। परिवार में थोड़ा सा आपसी विवाद होने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन आप फिर भी परिवार के सदस्यों में एकता बढ़ाने के लिए आप कुछ प्रयास करते इस समय पर नजर आएंगे। आप अपनी खुशी के लिए कुछ नई वस्तुएं इस समय खरीद सकते हैं। यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर नई कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपका सपना पूरा हो सकता है। बात यदि आपके स्वास्थ्य की जाए तो इस समय आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है या फिर एसिडिटी की समस्या का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। वैसे भी जो समय है उसमें एसिडिटी की समस्या अधिक होती है, क्योंकि बरसात का सीज़न है, तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इस गोचर काल के दौरान ये आपकी बढ़ने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को इस समय गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। बात यदि वृषभ राशि की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और अभी कर्क राशि में उनका गोचर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। सूर्य का कर्क राशि में जो गोचर है उसके कारण आपकी नौकरी में बदलाव की संभावना बढ़ सकती है। अगर आप पहले से नौकरी बदलना चाहते थे तो ये समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और आपको एक अच्छी नौकरी इस समय पर मिल सकती है। अगर आप या फिर आपकी नौकरी में स्थानांतरण के योग भी हो सकते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से गोचर आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। आप अपने व्यवसाय में कोई नई रणनीति लागू करके अपनी मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा आपको कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय पर थोड़े कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अपने परिवार के लोगों पर आप अपनी धाक इस समय पर जमाने वाले हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वाणी में थोड़ी सी कर्कशता बढ़ जाए, जिससे कि बातचीत करते वक्त परिवारजनों में थोड़ी सी समस्या पैदा हो सकती है। परिवारजन आपको समझ नहीं पाएंगे। उन्हें भावात्मक रूप से आहत करने से आपको बचना चाहिए। अपनी वाणी को मधुर बनाए रखने का प्रयास करें। यदि आप कोई खिलाड़ी हैं, किसी खेल से आप जुड़े हैं, तो इस समय पर आपको अच्छा मान सम्मान मिल सकता है। खेल कूद के व्यवसाय से भी यदि आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके व्यवसाय में अच्छा धन लाभ कराने वाला दिखाई देता है। संपत्ति का यदि आप क्रय या विक्रय या फिर किसी वाहन का क्रय या विक्रय करना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए भी काफी अनुकूल दिखाई देता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गोचर ठीक ठाक है, परंतु आपको भी गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि की बात यदि की जाए, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव उनके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और अभी सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है, जिसके कारण आपको आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वे हर काम में आपकी मदद करते नजर आएंगे। यदि आपको आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी, तो वो आर्थिक मदद भी आपकी अवश्य ही करने वाले हैं। केवल भाई बहन ही नहीं, बल्कि आपको इस समय पर आपके दोस्तों का भी बहुत सहयोग मिलने वाला है। वे भी आपके हर काम में आगे बढ़कर मदद करेंगे, जिससे उन पर आपका और अधिक विश्वास बढ़ने वाला है। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, तो ये अवधि आपकी नौकरी में वेतन वृद्धि करा सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं, तो भी ये गोचर आपको अनुकूल परिणाम देता दिखाई देता है। आप इस समय व्यापार के द्वारा धन लाभ कर सकते हैं। यदि आपका कहीं धन फंसा हुआ था, तो वो भी वापस मिलने की संभावना आपके लिए बनती है। आर्थिक रूप से ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद दिखाई देता है, परंतु आपके कुटुंब में इस समय पर थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। परिवार के लोगों में थोड़ा आपसी तनाव आपको इस समय देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तनाव आपकी वाणी की वजह से हो। बात यदि आपके स्वास्थ्य की जाए, तो आपको इस समय पर नेत्रों से संबंधित पीड़ा, मुंह में छाले या फिर दांत दर्द की समस्या भी हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने खान पान का ध्यान रखिए। आँखों पर काला चश्मा लगाएं, ताकि यूवी रेज आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। बाकी ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक दिखाई देता है। आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और अभी सूर्य का गोचर आप ही की राशि पर होने जा रहा है, जिसके कारण सबसे अधिक जो प्रभावित होगी वो आप ही की राशि होने वाली है। ये गोचर एक तरफ तो आपको बहुत अधिक अनुकूलता देता दिखाई देता है और दूसरी तरफ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। आप इस गोचर काल के दौरान अपने बारे में बहुत अधिक विचार करने वाले हैं। अपने स्वास्थ्य को आपको मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ अच्छी दिनचर्या इस समय पर अपनानी चाहिए। आप व्यायाम करने की शुरुआत भी इस समय कर सकते हैं। आप सुबह की सैर पर भी जा सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके स्वभाव में कुछ घमंड या अहम की भावना इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। आपका क्रोध भी इस समय पर बढ़ सकता है, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन बातों से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और इसका सबसे अधिक असर जो है वो आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। आपके जीवन साथी से आपका तनाव बढ़ सकता है।
व्यवसाय के लिहाज से गोचर आपके लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। आपका व्यवसाय दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करता नजर आएगा। ये लोगों से आपके मेल जोल और मुलाकात को बढ़ाने वाला होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी सक्रियता इस समय पर बढ़ने वाली है। काम में आप बहुत अधिक व्यस्त रहने वाले हैं। काम को आप अपने अनुसार करते नजर आएंगे। पैतृक व्यवसाय के लिए गोचर सर्वाधिक उपयुक्त साबित होने वाला है। आपको इस समय पर जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ी बात, आपको अधीरता से बचना चाहिए। सब कुछ सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए। बिना वजह की बेचैनी और घबराहट और जल्दबाजी के कारण आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है। आपको सिर दर्द और बुखार की समस्या भी इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी हो सकता है धन के लिए, परंतु इस गोचर काल के दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर रखना है और अपने स्वास्थ्य को भी संभाल कर रखना है। इन दो चीजों को यदि आप संभाल लेते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक उपयुक्त दिखाई देता है। परंतु आपको अपने स्वास्थ्य के लिए दैनिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव उन्हीं की राशि के स्वामी बनते हैं और सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। ये आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर एक और तो आपको विदेश यात्राएं बहुत अधिक कराने वाला है। यदि आपका सपना है विदेश यात्रा का तो ये सपना आपका इस समय पर पूरा हो सकता है। आप व्यापार के सिलसिले में भी विदेश जा सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी कंपनी में नौकरी करते हैं जो मल्टीनेशनल है तो उसके माध्यम से भी आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। ये अवधि आपको काम के सिलसिले में विदेश ले जा सकती है। आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने या फिर व्यापार करने का अच्छा मौका मिल सकता है जिससे आप अच्छा धन कमा सकते हैं। यदि आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं तो आपको इस गोचर काल के दौरान और अधिक मुनाफा हो सकता है। दूसरी ओर आपको कुछ बातों का इस गोचर काल में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस गोचर काल के दौरान आपके खर्चों में बहुत अधिक वृद्धि होती दिखाई देती है। यदि आप उनको नियंत्रित करने में असमर्थ रहते हैं तो आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। आपको इस गोचर काल के दौरान कोई पुरस्कार भी मिल सकता है, लेकिन आपको इस गोचर काल में अपने विरोधियों से सतर्क रहना चाहिए। भले ही वे आपका नुकसान ना कर पाएं, लेकिन वो आपकी छवि को धूमिल अवश्य कर सकते हैं। यदि आप कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं तो वो भी आपका इस समय पर अच्छा चलने वाला है। व्यक्तिगत जीवन के लिए गोचर परिवार के साथ यात्रा के योग बनाता दिखाई देता है। आप जिसके कारण काफी थकान महसूस कर सकते हैं। आप अपनी शारीरिक ऊर्जा में भी इस गोचर काल में कमी महसूस करेंगे। इसलिए आपको इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको पानी अधिक पीना चाहिए, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर बहुत अधिक अनुकूल दिखाई नहीं देता है। आपको अपने भोजन और अपनी दिनचर्या का विशेष रूप से ध्यान इस गोचर काल में रखना चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए मिला जुला दिखाई देता है। बात यदि कन्या राशि की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव उनके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और अभी ये गोचर आपके 11वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपको अच्छे परिणाम देने वाला है। आपकी आर्थिक चुनौतियां इस समय पर दूर होंगी और आप अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे। आप व्यापार में भी ऊंचाइयां हासिल करेंगे।
नए लोगों के साथ मिलकर भी आपको काम करने का मौका इस समय पर मिलने वाला है। समाज के कुछ रसूखदार लोगों या फिर शासन प्रशासन में भी आपकी पैठ मजबूत होती नजर आएगी। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ये अवधि और भी अधिक उत्तम रहने वाली है। आपको सरकारी क्षेत्र से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। यदि आप निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो आपके पद में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको पदोन्नति मिल सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा भी आपको प्राप्त हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिहाज से ये गोचर ठीक नहीं है। आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। आप कोई नई योजनाओं पर इस समय पर काम कर सकते हैं। आपको कुछ नए दोस्त बनाने का मौका भी इस समय मिल सकता है। सामाजिक तौर पर आप इस गोचर काल में बहुत अधिक सक्रिय होते नजर आएंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उन्नति के समय योग बनेंगे। आप पढ़ाई को लेकर और अधिक प्रयास करते नजर आएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से इस गोचर काल के दौरान आपको पेट संबंधी समस्या हो सकती है, तो आपको भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संतुलित भोजन करें ताकि पेट का आप ध्यान रख पाएं। आपको उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य को जल का अर्पण करना चाहिए। बात यदि तुला राशि की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव उनके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है, तो ये गोचर आपके करियर के लिए बहुत अधिक लाभदायक दिखाई देता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इस समय पर करने वाले हैं, जिससे लोगों की प्रशंसा आपको प्राप्त होगी। आपका नाम पदोन्नति के लिए भी इस समय भेजा जा सकता है। आपकी तनख्वाह में वृद्धि के योग बनते हैं। आप एक राजा की भांति टीम का नेतृत्व करते नजर आएंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी और आपको अति आत्मविश्वास से इस समय पर बचना चाहिए। व्यवसाय करने वाले जातकों को इस गोचर काल में विशेष लाभ मिलता दिखाई देता है। आप कुछ लोगों के संपर्क में आएंगे जिनके सहयोग से आपका व्यापार बहुत अधिक विस्तार लेगा। आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलने वाली है। सेल्स और मार्केटिंग को लेकर आप और ज्यादा सक्रिय होते नजर आएंगे। यदि आपके निजी जीवन की मैं बात करूं तो इस दौरान आपके पिताजी से संबंधों में सुधार होगा। यदि कोई डिस्टरबेंस चल रहा था तो वो अब दूर होने वाला है। उन्हें भी समाज में कुछ अच्छा स्थान इस समय पर प्राप्त हो सकता है। आप उनका सानिध्य पाकर बहुत अच्छे कार्य करने वाले हैं। परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा आप कटे इस समय पर नजर आ सकते हैं, क्योंकि काम के कारण आप इतने व्यस्त होंगे कि परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, तो जिसके कारण कुछ परिवार में डिस्टरबेंस हो सकता है। इस समय यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नई भूमि खरीदना चाहते हैं, तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपको केवल अपने निजी जीवन का ध्यान रखना है। आपको अपने परिवार को समय देने का प्रयास करना चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक दिखाई देता है। प्रतिदिन आपको सूर्यदेव को, उगते सूर्य को नमस्कार अवश्य करना चाहिए। बात यदि वृश्चिक राशि की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव उनके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपके 9वें भाव में होने जा रहा है। ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही समाज में आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है। आप आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में इस समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इससे समाज के एक अलग वर्ग से आपका साक्षात्कार होगा और उस क्षेत्र में आप नाम भी कमा पाएंगे।
लोगों की प्रशंसा के आप पात्र बनेंगे। ये गोचर आपके पिताजी से आपके संबंधों को थोड़ा बिगाड़ सकता है या फिर आपके पिता की सेहत में समस्या हो सकती है, तो आपको अपने पिताजी का इस गोचर काल में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पेशेवर रूप से ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक दिखाई देता है। नौकरी में आपके स्थानांतरण के योग बनेंगे और आपके विभाग में भी अचानक से परिवर्तन किया जा सकता है। नौकरी में बदलाव के लिए एक समय ये जो है ये बहुत अधिक उपयुक्त आपके लिए दिखाई देता है। यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय आप प्रयास कर सकते हैं। आपका प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। व्यापार के क्षेत्र में एक गोचर आपके लिए अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। यदि आप रियल एस्टेट, ट्रैवल इंडस्ट्री या फिर सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा ये गोचर तनाव दे सकता है। आपके कुटुंब में थोड़ा तनाव देखा जा सकता है। आप परिवारजनों और विशेषकर जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी इस गोचर काल में जा सकते हैं। बात यदि आपके स्वास्थ्य की जाए तो यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी तो वो दूर होने वाली है। आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने के लिए मिलने वाला है। उपाय के तौर पर आपको सूर्यदेव को दैनिक रूप से अर्घ अवश्य देना चाहिए। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके नवम भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है। आपको इस गोचर काल के दौरान अपना स्वास्थ्य का और आर्थिक स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको पेट दर्द या फिर तेज बुखार हो सकता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस समय पर कम हो सकती है। शेयर बाजार से संबंधित यदि आप कोई कार्य करने का विचार कर रहे हैं तो फिर आपको नुकसान होने की प्रबल संभावना है। आपको इस समय शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान आपकी कुछ गुप्त बातें समाज के सामने आ सकती हैं, जिसके कारण आपको थोड़ी मान हानि का सामना करना पड़ सकता है। आपका बना बनाया काम अचानक से अंत में आकर बिगड़ सकता है। इसलिए आपको इस गोचर काल में बहुत अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता है। ना सोचे हुए काम होंगे और जो काम आप चाह रहे हैं वो अभी अटक सकते हैं। किसी की राजनीति का शिकार भी आप इस समय पर हो सकते हैं। इसीलिए आपको अपने काम से काम इस गोचर काल में रखना चाहिए। वहीं जो विद्यार्थी शोध कार्य में लगे हुए हैं उनको इस गोचर काल में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। शिक्षा में भी आपकी उन्नति के योग बनते हैं। जो जातक ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए गोचर उत्तम रहने वाला है। उनको किसी गहन अध्ययन का मौका मिल सकता है। वहीं आपके जीवन साथी की सेहत में भी इस गोचर काल में कुछ समस्या आ सकती है, परंतु आपको आपके ससुराल पक्ष का जो सहयोग है वो प्राप्त होता रहेगा। तो धनु राशि वाले जातकों के अष्टम में सूर्य का गोचर उनके लिए परेशानियां लेकर आ रहा है। आप धैर्य बनाए रखें और दैनिक रूप से सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। बात यदि मकर राशि की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव उनके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में होने के कारण आपका वैवाहिक जीवन और व्यवसाय इस गोचर काल में प्रभावित होने वाला है। यदि आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनर के साथ आपका इस समय झगड़ा
हो सकता है। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी के साथ भी आपका विवाद होना निश्चित दिखाई देता है, तो आप जीवन साथी के साथ भी संबंधों को थोड़ा मधुर बनाए रखें। आपको इस गोचर काल के दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर विवाद होना संभव है। ये गोचर आपके लिए वैसे भी बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है। आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य समस्या भी इस समय पर हो सकती है। सिर दर्द या बुखार जैसी समस्या आपको होती भी दिखाई देती है। मौसमी बीमारी की चपेट में भी आप आ सकते हैं। तो आप इस गोचर काल के दौरान 3 चीज़ों को यदि संभाल सकते हैं तो संभालना चाहिए। पहली चीज़ आपका स्वास्थ्य और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य। दूसरी चीज़ आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध, और तीसरी चीज़ आपका व्यवसाय में भी दिक्कत होती दिखाई दे रही है। इन तीनों चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय की बात करूं तो आपको लाल रंग का पुष्प डालकर सूर्यदेव को दैनिक रूप से अर्घ देना चाहिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। बात यदि कुंभ राशि की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के उनके स्वामी बनते हैं, और अभी उनका कर्क राशि में गोचर आपके 6ठे भाव में होने जा रहा है। तो ये योग शत्रुहंता योग आपके लिए निर्माण करने वाला है। इस समय आपके विरोधी जो हैं वो आपसे परास्त होने वाले हैं और आपको जीत मिलती नजर आ रही है। वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में इस समय तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, या फिर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी इस समय रूखापन होता दिखाई देता है। इससे आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। प्रेम संबंधों के लिहाज से गोचर उत्तम दिखाई देता है। आपको अपने प्रियतम के निकट आने का मौका इस समय पर मिल सकता है। इस गोचर काल में आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। आपको विदेश जाने का मौका भी इस गोचर काल में मिल सकता है, या फिर आपकी कोई यात्रा होती दिखाई देती है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए गोचर काफी अधिक सफलतादायक दिखाई देता है। आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। वैसे तो आपके लिए गोचर मिला जुला दिखाई देता है, परंतु फिर भी आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और आपके खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये गोचर आपको ठीक ठाक परिणाम दे सकता है। उपाय के लिए आपको तांबे का दान करना चाहिए। बात यदि मीन राशि वाले जातकों की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव उनके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, और अभी कर्क राशि में उनका गोचर आपके 5म भाव में होने जा रहा है। ये अवधि आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देती है। आप दोनों का इस समय पर कोई वाद विवाद हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही इस गोचर काल के दौरान लाभ के रास्ते आपके लिए बनने वाले हैं। इस गोचर काल में दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए, बल्कि आपको प्रयास करना चाहिए इस गोचर काल में इस 1 महीने के समय में यदि आप पर कोई कर्ज है तो वो अधिक से अधिक आपको चुकाने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान यदि आप नई नौकरी पाना चाहते हैं तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होता दिखाई देता है। आपको धन लाभ के बहुत अच्छे योग मिलते दिखाई देते हैं। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर उत्तम दिखाई देता है। आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। जो आपने मेहनत की है आपको उसका लाभ अवश्य मिलने वाला है। वैवाहिक जातकों के लिए जीवन साथी का पूरा सहयोग इस गोचर काल में मिलने वाला है। कोई समस्या आपके वैवाहिक जीवन में दिखाई
नहीं देती है। संतान की ओर से भी कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपकी संतान इस समय पर प्रगति करती नजर आएगी, जिससे आप खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये गोचर आपके लिए उत्तम है, परंतु प्रेम संबंधों के लिहाज से बहुत अधिक उत्तम नहीं है। साथ ही आपको कर्ज लेने से भी बचना है। बात यदि उपायों की जाए तो आपको रविवार के दिन किसी बैल को गुड़ खिलाना चाहिए, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। मित्रों, ये था राशि परिवर्तन प्रभाव सूर्य का सभी 12 राशियों के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। साथ ही साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी भी हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।